Good morning, everyone. I hope you all are doing well. Today, I will teach you environmental studies. Okay? पर्यावरण अध्ययन Looking Around, Volume 3rd, textbook for class 5th. Okay? Let's start. Let's start with chapter number 1, Super Senses. Okay? Here you enjoy very much. But before start this chapter, I just want to ask some questions. Okay? So tell me, how do you know that your food is very yummy or not? And how do you know that today is very cold or hot? Yes. Okay. This is just because of super senses. Alright. So, this chapter based on super senses. The topic is same, super senses. Super means special, specially, उत्कृष्ट, very good. Okay? जो different होता है, बहुत अच्छा होता है, सबसे अलग, उत्कृष्ट जिसे हम बोलते हैं. And senses means ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां. One of the 5 natural physical powers of like sight, hearing, smell, taste and touch. Okay? And it's especially that people and animals have. Okay? So ये क्या कहलाती हैं? ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं. सुपर सेंसेस, विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां. जो आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था, हाउ डू यू नो दैट योर फूड इज वेरी यम्मी? जस्ट बिकॉज ऑफ योर सुपर सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल. आपको टेस्ट से भी पता चलता है कि आपका खाना बहुत यम्मी यम्मी है, और आपको खुशबू से भी पता चलता है. ओके? कई खाना आपको सिर्फ स्मेल से आप पता कर देंगे कि वो क्या चीज बनी हुई है. जस्ट लाइक मैगी बन रही है तो आपको जल्दी से खुशबू से ही आप बता देंगे, बिना देखे, बिना टेस्ट के, कि या घर पे आज मैगी बनी है. तो ये सब किसकी वजह से होता है? हमारे सुपर सेंसेस की वजह से, हमारी विशिष्ट ज्ञानेंद्रियों के कारण. तो आज हमारे चैप्टर 1 का टॉपिक क्या है? सुपर सेंसेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Has this ever happened to you? Has this ever happened to you? Ever means कभी, this means ऐसा या यह, happened means घटित होना, and you means तुम्हारे साथ. क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? You were eating in the playground. An eagle flew down and took away your roti. Very funny. I think somebody's happened such types of incident maybe. Okay? So you were eating in the playground. You means तुम. Eating means खा रहे. Were means थे. In the playground. Playground means खेल का मैदान. आप खेल के मैदान में खा रहे थे. An eagle flew down and took away your roti. An eagle is a very large bird that can see very well. आपने देखी होगी, इसे बोलते हैं बाज या चील. ठीक है? एक बहुत बड़ी चिड़िया होती है कंपैरिजन देन स्पैरो, पीजन, क्रो से. ये बहुत बड़ी होती है और ये काफी दूर तक काफी आसानी से और क्लियरिटी के साथ देख लेती है. ठीक है? फ्लू मीन्स उड़ा, डाउन मीन्स नीचे, एंड मीन्स और, टुक अवे ले गया, योर रोटी आपकी रोटी को. आप प्लेग्राउंड में खा रहे थे और एक बाज आया, एक चील आया नीचे और आपकी रोटी को ले गया. नेक्स्ट इज, आई थिंक दिस इंसिडेंट ऑल्सो हैपेंड विथ यू. एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, its ears shot up at once. Okay? As जैसे, you means तुम, walked means घूम रहे थे, चल रहे थे, softly means धीरे से, past a sleeping dog, past here in direction so as to pass by or go beyond with a sleeping dog. Okay? Pass means उससे दूर. आप एक स्लीपिंग डॉग से थोड़ा पास से होते हुए, थोड़ी दूर से होते हुए क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे थे. इट्स एयर्स, इसके कान. शॉट अप
at once. Shot up means move quickly. Okay? अचानक से उसके कान जल्दी खड़े हो गए. All right? ये तो सभी के साथ होता है. आप कहीं, आपका पेट एनिमल भी है या फिर आप कहीं साइड से निकल भी रहे हैं, वहां पर कोई स्लीपिंग डॉग है और आप वहां से जा रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करना, और आपने किया भी होगा कि एकदम से डॉग मूवमेंट तो नहीं करता, लेकिन उसकी आंखें और उसके कान एकदम से क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं. आंखें एकदम से खुल जाती हैं और कान एकदम से खड़े हो जाते हैं. So again I am repeating, as you walked softly past a sleeping dog, its ear shot up at once. जब कभी आप एक सोए हुए कुत्ते के पास से धीरे से भी गुजरते हैं, its ear shot up at once, इसके कान जल्दी से क्विकली खड़े हो जाते हैं. And third one incidents, third happened. You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. You means तुमने, dropped means गिराया, something means कुछ, sweet means मीठा, on the ground, on means में, पर, ground means जमीन पर, आपने कुछ मीठा जमीन पर गिराया, and within minutes many ants collected around it. Within means just inside, इतने समय के अंदर, it's a preposition, inside minutes, कुछ ही मिनटों के अंदर, many ants, बहुत सी चींटियां, collected around it. Collected means जमा हो गई, around it, इसके चारों ओर, around means चारों ओर. You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. आपने कुछ मीठा जमीन पर गिराया और कुछ ही मिनटों के अंदर वहां पर उस मीठे के चारों ओर चींटियां जमा हो गई. देखिए यहाँ पर कुछ बिस्किट्स या स्वीट्स टाइप कुछ गिरा हुआ है और कितनी जल्दी बहुत सी आंट उसके चारों ओर आ गई. Alright, so I think इनमें से कोई न कोई घटना तो आपके साथ जरूर हुई होगी. ओके, अगर नहीं हुई तो आप इन फ्यूचर उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये किसकी वजह से हुआ था, सुपर सेंसेस की वजह से हुआ था, और ये बातें, ये घटना हमने सुपर सेंसेस में पढ़ी थी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल. अब ये तो हमने 3 घटनाएं आपको एग्जाम्पल में बताई, तो इस टाइप की और भी घटनाएं आपके साथ होती हैं, तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है. उतनी दूर जब एक बाज उड़ रहा था और बच्चे प्लेग्राउंड में खा रहे थे, उसने ऊपर से देखा और उनकी रोटी लेकर चला गया. उसको इतनी ऊपर से कैसे दिखाई दिया कि नीचे बच्चे रोटी खा रहे हैं या रोटी के पीसेस वहां पर गिरे हुए हैं. दूसरी घटना में डॉग सोया हुआ है और अब बिल्कुल सॉफ्टली वहां से जा रहे हैं, लेकिन उसके बिना आवाज किए आप जा रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉग को पता चल जाता है और उसकी आंखें भी खुल जाती हैं और उसके कान भी खड़े हो जाते हैं. तीसरी घटना, आप, ये तो सभी के साथ जनरली घर पर होता है, ठीक है, आपने कुछ मीठा गिरा दिया, आप स्वीट्स खा रहे हैं, जैगरी गुड़ खा रहे हैं या शक्कर आपसे गिर गई और सडन थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वहां पर चींटियां क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, है ना. तो अब क्या कभी आपने सोचा व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है. थिंक, सोचिए, एंड टेल, बताइए. ओके, तो अब हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है. Animals also have different senses. Okay, animals means बहुत से जानवर. Different means अलग अलग. Senses means different means अलग अलग. Also means भी. Senses means ज्ञानेंद्रियां. जानवरों के पास भी विभिन्न ज्ञानेंद्रियां होती हैं. THEY, they can see, hear, taste, smell and feel. They means वे. See means देखते हैं. See means देखना. Hear means सुनना. Taste means स्वाद या जायका, चखना. Smell means
गंध होना, गंध लेना, एंड फील, एंड मीन्स और, फील मीन्स महसूस करना। ओके, तो यही हमारी मुख्य सुपर सेंसेस हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को पता लगा सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वे, दे मीन्स वे देख सकते हैं। कौन देख सकते हैं? एनिमल्स, जानवर, ह्यूमन बींग्स। ओके, दे कैन सी, वे देख सकते हैं। हेयर, सुन सकते हैं। टेस्ट, जायका ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। स्मेल मीन्स गंध ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं। एंड फील, और महसूस कर सकते हैं। जिसके पास भी सेंसेस होती हैं, वो एनिमल्स के पास होती हैं, ह्यूमन बींग्स के पास होती हैं। तो ये सारे डिफरेंट सेंसेस हमें हेल्प करवाते हैं सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल और फील करने में। Some animals can see their prey from far away. Some means कुछ, animals means जानवर, can means सकते हैं, see means देखना, their means उनका, prey means शिकार, prey means शिकार। शिकार means बेटा an animal or bird that is killed and eaten by अनदर एनिमल और बर्ड्स। ठीक है, ये ऐसा शिकार होता है जब कोई जानवर या कोई चिड़िया द्वारा मार कर खाया गया अन्य पशु पक्षी के का शिकार। ठीक है, कोई भी अगर शेर किसी बेयर को मार रहा है या किसी डियर को मार रहा है तो वो क्या करेगा? जब वो उसको मार लेता है तो वो उसका क्या होता है? शिकार होता है। ठीक है, From far away, from means से, far away means दूर। Some animals can see their prey from far away. कुछ जानवर अपने शिकार को बहुत दूर से देख सकते हैं। Some can hear even the faintest sound. Okay, some means कुछ, hear means सुनना, can means सकते हैं, even means भी, faintest, faintest means अस्पष्ट, not strong. Okay, faintest means not clear. Alright, not strong, जो clear नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती है। Sound means आवाज। Alright, and this word faintest is especially used about the things that you can see, hear or feel. उसके लिए हम इसका मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। अस्पष्ट जो चीज होती है, हमें क्लियर सुनाई नहीं देता, हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, हम किसी चीज को क्लियरली स्पष्ट नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, तो उस चीज के लिए फैंटेस्ट वर्ड यूज किया जाता है। साउंड मीन्स आवाज। Some can hear even the faintest sound. कुछ लोग तो अस्पष्ट आवाज को भी आसानी से सुन सकते हैं। Some animals can find their friends by their smell. It's a very interesting. देखिए, कुछ जानवर, some means कुछ, animals means जानवर, can means सकते हैं, find means ढूंढना, पता लगाना, their friends अपने दोस्तों को, by their smell, बाय मीन्स द्वारा, देयर मीन्स उनकी, स्मेल मीन्स गंध या खुशबू। कुछ जानवर तो अपने साथियों को अपने उनकी गंध से भी पहचान पाते हैं या उन्हें ढूंढ लेते हैं कि हमारा साथी यहाँ पर गया हुआ है। And the animals world is full of examples of amazing senses. Animal means जानवर, world means उनकी दुनिया, जानवरों की दुनिया, संसार, is means है, full means भरा हुआ, of example उदाहरण, of means के, amazing means to surprisingly, surprise, senses means ज्ञानेंद्रियां। जानवरों का संसार अद्भुत, आश्चर्यचकित कर देने वाली ज्ञानेंद्रियों के उदाहरणों से भरा हुआ है। ओके, तो ये सारी चीजें, ओके, कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग्स या फिर हम अगर अपना एग्जाम्पल दें, हम कैसे देखते हैं, कैसे सुन सकते हैं, कैसे किसी चीज का स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और महसूस किन चीजों से करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेंसेस।
ओके, विशिष्ट अद्भुत ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सुपर सेंसेस के द्वारा, विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। जैसे आंख से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, तो यही तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख हमारी ज्ञानेंद्रिय है, कान हमारे ज्ञानेंद्रियों में से एक है, हमारी टंग, हमारी जीभ है जो हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है, स्मेल है, स्मेल हमारी नोज हमारी किसी भी चीज को स्मेल लेने से हमें हेल्प करती है, हमारी स्किन है जो हमें क्या करती है, फील करवाती है। तो हमारी आईज, नोज, टंग, एयर एंड स्किन, ये सभी हमारी क्या है, सुपर सेंसेस हैं, डिफरेंट सेंसेस हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज how did the aunt recognize our friend? Okay, how means कैसे, did means किया, aunt किया, aunt means चींटी, recognize means पहचानना, a means एक, friend means दोस्त या साथी। Okay, how did the aunt recognize our friend? कैसे चींटी ने अपने साथी को पहचाना, कैसे चींटी ने अपने साथी को पहचाना। अब ये हमारी एक आंट्स स्टोरी यहां पर चलेगी, तो उसमें भी हमारे सुपर सेंसेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एन आंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। द फर्स्ट आंट क्विकली came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. All right. So now an ant, एक चींटी, watch थी, going means जा रही थी, along on the ground, जमीन के ओर को। ठीक है, जमीन के साथ साथ एक चींटी जा रही थी। It saw a group of ants coming from the other side. It means यह या इसने, saw means देखा, a group of ants चींटियों का समूह या चींटियों का झुंड, coming means आ रहा था, from से other side दूसरी ओर से। उस चींटी ने देखा जो जमीन की ओर चले जा रही थी, आगे को बढ़ रही थी लगातार, तो उसने देखा कि चींटियों का एक दूसरा झुंड दूसरी ओर से आ रहा है। द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। ओके, फर्स्ट मीन्स पहली, आंट मीन्स चींटी, क्विकली मीन्स तेजी से, केम बैक वापस चली गई, टू मीन्स को, इट्स मीन्स अपने, होल, होल मीन्स हॉलो प्लेस। ओके, बिल या सुराग हम जिसे बोलते हैं, छिद्र, बिल या सुराग। तो जब उसने देखा, उस चींटी ने देखा, जब वो जा रही थी जमीन में एक ओर को, तो उसने देखा दूसरी ओर से चींटियों का एक झुंड चला आ रहा है। तो जल्दी से फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, तो जो पहली चींटी थी वे जल्दी से अपने बिल की ओर चली गई, वापस चली गई। द आंट गार्डिंग द होल रेकग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। और उसी चींटी के बिल में एक गार्ड आंट थी, एक पहरेदार चींटी थी, जिसने क्या किया, उस चींटी को पहचाना और उसे जाने दिया। आंट मीन्स चींटी, गार्डिंग मीन्स जो वहां पर पहरा दे रही थी, हम कह सकते हैं जो वहां पर पहरा दे रही थी या फिर पहरेदार चींटी। द होल रेकग्नाइज्ड इट, उसने अपने क्या किया, उस अपने बिल को पहचाना और उस चींटी को पहचाना, एंड लेट इट इन, और उसको जाने दिया। लेट इट इन, उसको जाने दिया, उसको करने दिया। वो जल्दी से उन चींटियों के झुंड से बचने के लिए अपने झुंड में चली गई। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड टेल। अभी हमने सुपर सेंसेस के बारे में कुछ पढ़ा, एक स्टोरी हमने आंट के बारे में पढ़ी। तो नाउ अब एक क्वेश्चन अराइज होता है इस स्टोरी बेस्ड पर और सुपर सेंसेस के बेस्ड पर। ओके, सो ट्राई एंड डू दिस। थिंक एंड टेल। थिंक मीन्स सोचिए, एंड मीन्स और, टेल मीन्स बताइए।
How did the ant know that the other ants were not from its group? How means कैसे, did means किया, ant know, ant means चींटी, know means जानना, that means जो, the other ants दूसरी चींटी, were not from its group, जो कि इस ग्रुप की नहीं है, means चींटी कैसे जान गई कि सामने वाली चींटी या जो दूसरी चींटी थी वो इस ग्रुप की, इनके झुंड की नहीं थी. ओके, इन सिंपली चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरे झुंड की है या दूसरी टोली की है. सो कैन यू टेल मी द आंसर? आई नो एवरीवन got it this answer, so I am telling you. How did the ant know that the other ants were not from its group? Okay, I am telling you this answer. Ants and other animals. Okay, चींटी के पास भी और सभी एनिमल्स के पास also have different senses. उनके पास क्या होता है? अलग अलग senses, ज्ञानेंद्रियां होती हैं. Okay, they can see, hear, smell and feel. So due to different senses, okay, the ant could know that other ants were not from its group. सिंपल, हमने अभी सुपर सेंसेस पढ़ा, आंट की स्टोरी पढ़ी, तो हमें ये आंसर मिल गया. ठीक है, कैसे पता चला फिर सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है? ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस द आंट कुड नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. कैसे पता चला? उसको विभिन्न जो उसकी अद्भुत ज्ञानेंद्रियां थी उससे उसको पता चला कि सामने वाली चींटी क्या है, दूसरी टोली की है, और वो जल्दी से अपने बिल में चली गई. Okay, so what you will write? Again I am repeating this answer of this question. Ants and other animals also have different senses. They can see, hear, smell and feel. Okay, and due to different senses the ant could know that other ants were not from its group. Okay, now clear? All right, now second question is that how did the guard ant recognize this ant? Okay, guard means रक्षा करना, ant means चींटी, जो रक्षा करने वाली चींटी थी. ठीक है, जो पहरेदार चींटी थी. recognize means पहचानना, recognize पहचानना. this ant इस चींटी को, कैसे पहरेदार चींटी ने इस चींटी को पहचान लिया और उसके बिल में जाने दिया. All right, so the simple answer, the guard ant could recognize this ant because of smell. ठीक है, कैसे पहचाना? उसकी खुशबू से पहचाना. ठीक है, उसके सुपर सेंसेस से पहचाना. जिस सुपर सेंस से वो गंध ले सकता था, सूंघ सकता था, उससे उसने, उस गार्ड आंटे ने दूसरी चींटी को पहचाना. सो व्हाट यू विल राइट? द गार्ड आंट कुड रिकॉग्नाइज दिस आंट बिकॉज ऑफ स्मेल. Getting? Okay. So now next topic, it's a bit of activity based work. So you will listen, understand, and after that you will do at your home. Getting? Now I am explaining. Try this and write. करके देखो और लिखो. कोशिश करो और लिखो. Drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground. Wait until the ants come there. Drop means गिराना, some means कुछ, sugar means शक्कर या चीनी जिसे आप बोलते हैं, jaggery means raw sugar. ठीक है, जो जिसे हम बोलते हैं गुड़, रॉ सुगर यानी गुड़. और एनीथिंग स्वीट, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, स्वीट मीन्स मीठा, ऑन द ग्राउंड जमीन पर. ड्रॉप सम सुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड. ओके, जमीन पर कुछ चीनी, थोड़ी चीनी या फिर गुड़ या फिर कोई भी कुछ भी मीठी चीज आप गिराइए. वेट, इंतजार करना. अंटिल द आंट्स कम देयर. अंटिल मीन्स तब तक, आंट्स मीन्स चींटियां, कम मीन्स आती हैं, देयर मीन्स वहां. और वहां जब तक चींटियां नहीं आती इंतजार करिए. तो ये आपका एक्टिविटी वर्क है. ओके, इसे आप अपने घर पर करेंगे. ऑलराइट,
आपको सो सिंपल, आपको करना क्या है, जमीन पर मीन्स आप घर के किसी भी कोने पर, स्पेशली बाहर अगर आप करें तो ज्यादा बेटर है। ये नहीं कि आपने घर पर किचन पर या फिर ड्राइंग रूम पर ही शक्कर गिरा दी, गुड़ गिरा दिया, नॉट, ठीक है। आपको एक्टिविटी कहाँ पर करनी है, घर के बाहर करना है, ऑलराइट। तो आप घर के बाहर किसी कोने पर थोड़ी सी चीनी, गुड़ या फिर कोई भी बिस्किट्स, स्वीट्स, मिठाइयां आप रखेंगे और तब तक वहां पर बैठ के ऑब्जर्व करेंगे जब तक वहां पर चींटियां नहीं आती। एंड देन आफ्टर यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम, ओके। हाउ मीन्स कैसे, लॉन्ग मीन्स लंबा, इट मीन्स यहाँ, टेक मीन्स लिया, फॉर मीन्स के लिए, आंट्स मीन्स चींटियां, टू कम आने में, चींटी को आने में कितना समय लगा, या चींटी कितनी देर में आई जब आपने वहां पर शुगर, जैगरी या फिर स्वीट्स गिराई थी, उसके कितनी देर पर। आप अपने पास वॉच रखेंगे और वॉच में देखेंगे कि 10 मिनट्स में आई, 15 मिनट्स में आई, या फिर हो सकता है विद इन 5 मिनट्स में चींटियां वहां पर आ गई, ओके। तो आपके पास वॉच होगी, आप उस टाइम को क्या करेंगे, देखेंगे और यहां पर उस टाइम को आप मेंशन करेंगे इस आंसर्स में, ओके। तो सपोज मे बी 15 मिनट्स चींटी ने आने में लगाया होगा या फिर 5 मिनट्स, तो जितना भी आपके अकॉर्डिंगली वहां पर चींटियों को आने में टाइम लगा उसे आप यहां पर लिखेंगे। सो व्हाट यू विल राइट, मे बी आई एम टेलिंग यू जस्ट एग्जाम्पल, it took about 15 or 20 minutes for ants to came, ठीक है, कितना टाइम लगा उसको, 15 से 20 मिनट्स आने में लगा, alright। now second is, did one ant come first or a group of ants came together। now second question, अब तो चींटियां आ गई, फर्स्ट आंसर आपको मिल गया, फर्स्ट एक्टिविटी आंसर आपको मिल गया कि आपको 15 मिनट्स लगे या 10 मिनट्स लगे या विद इन 5 मिनट्स लगे, तो आपने लिख दिया इट टुक अबाउट 5 मिनट्स और 15 मिनट्स फॉर आंट्स टू कम। अब आपको देखना है सेकंड क्या पूछ रहा है, वन आंट, एक चींटी, कम फर्स्ट, पहले आई, और ए ग्रुप ऑफ आंट्स या फिर चींटियों का झुंड आया, केम टुगेदर, एक साथ, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि एक चींटी वहां पर आई थी या फिर चींटियों का पूरा झुंड ही वहां पर आया था। सो व्हाट यू विल राइट, अगर एक चींटी आई तो आप क्या लिखोगे, एक आई, दो चींटी आई, दो लिखोगे, या फिर एक चींटी और उसके बाद, अक्सर यही होता है, जनरली क्या होता है, जहां पर कुछ मीठा गिरता है तो पहले शायद एक चींटी आती है और उसके बाद फटाफट पूरा चींटियों का झुंड चला आता है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे इस एक्टिविटी को और वही आंसर लिखेंगे। आई एम अगेन गिविंग यू एग्जाम्पल एंड यू विल राइट अकॉर्डिंगली यूर एक्टिविटी, ओके। सो व्हाट विल यू राइट, इट्स अ एग्जाम्पल, वन आंट, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक चींटी पहले आती है फिर उसके बाद पूरा चींटियों का झुंड चला आता है, ठीक है। तो वन आंट केम फर्स्ट एंड फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ आंट्स, ठीक है, पहले एक चींटी आई और उसके पीछे पीछे चींटियों का पूरा झुंड चला आया। तो यू कैन राइट वन आंट केम फर्स्ट फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ आंट्स, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the ants do with the food? what means क्या, did means किया, ants means चींटियों ने, do means करना, with the food भोजन के साथ, सिंपल, चींटियों ने उस भोजन के साथ क्या किया, ऑलराइट। क्योंकि जो भी भोजन मीन्स जो आपने गुड़ गिराया था, शक्कर गिराई थी या फिर बिस्किट्स या स्वीट्स जो भी गिराया था, उसके साथ चींटी ने क्या किया, क्या वहीं पर खा लिया या वहां पर झुंड बनाया, जो भी आप ऑब्जर्वेशन के बाद आपके पास जो आंसर मिलेगा वो आप लिखेंगे। पर जनरली क्या होता है कि आपने भी ये तो अक्सर देखा होगा कि चींटियां क्या करती हैं, उस फूड को, उस मिठाई को, उस शक्कर के छोटे से टुकड़े को लेकर जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा 4-5 चींटियां, 5-6 चींटियां, कभी कभी एक ही चींटी उसको धीरे धीरे अपने भोजन को खींच कर ले जाती है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, पहले एक्टिविटी करनी है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल कि आप क्या लिख सकते हो, कैसे आप लिखेंगे। सो व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड, ओके। सो क्या किया चींटी ने उस भोजन के साथ, तो व्हाट विल यू राइट,
द ants carried the food to their hole, क्योंकि यही तो चींटियां करती हैं, आप उसको देखना, चींटी ऐसा ही करती। द ants carried the food to their hole, चींटियां क्या करती हैं, उस भोजन को अपने बिल तक ले जाती हैं। द ants carried the food to their hole. Now next question, where do they go from there? Where means कहाँ, they means वे, go means जाते हैं, from means से, there means वहां। वे वहां से कहाँ जाते हैं। Alright, so what will you write? आपको मालूम है भोजन को लेकर कहाँ गई थी चींटियां, और अक्सर चींटियां फिर कहाँ चली जाती है, ठीक है, तो वो कहाँ जाती हैं, अपने बिल में जाती हैं। So what will you write? The ants carried the food to their hole, ठीक है, वो तो पहले वहां गई, भोजन को लेकर अपने होल में गई, अब वो वहां से कहां जाएंगी। सो व्हाट विल यू राइट? दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, वो कहां गई, अपने भोजन को लेकर, या फिर वो कहीं से भी जाती हैं तो वो कहां जाती, सीधे अपने होल पर जाती हैं। तो दिस आंसर इज दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। ओके, वो वहां से अपने होल में जाती हैं, अपने बिल में जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज डू दे मूव इन अ लाइन। ओके, अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपने देखे होंगे, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या वे चींटी एक लाइन में चलती है या कि भीड़ मचाकर झुंड में एक साथ चलती रहती हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसका आंसर आपके पास होगा, क्योंकि आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कि चींटियां अक्सर कैसे चलती हैं, लाइन में चलती हैं, एक कतार में चलती हैं। लाइन मीन्स कतार में, ठीक है। दे मीन्स वे, मूव मीन्स चलती हैं, इन मीन्स में, अ लाइन मीन्स कतार में, ठीक है, या लाइन में आप कह सकते हैं। डू दे मूव इन अ लाइन, तो इसका आंसर तो हमारे पास है ही, क्योंकि हमने अक्सर क्या देखा है, उनको लाइन में ही चलते हुए देखा है। तो व्हाट विल यू राइट? यस, दे मूव इन अ लाइन, हाँ वे लाइन में या कतार में चलती हैं। All right, but you have to write answers accordingly your activity. All right, so next is now carefully without harming the ants block their path for a while with a pencil. देखिए, अब एक एक्टिविटी लास्ट में आपको करनी है। जब चींटियां आपके मीठे के पास आ जाती हैं और आपने पीछे पूछे सारे क्वेश्चंस आपने लिख लिए, तो अब आपको सावधानी से एक एक्टिविटी और करनी है कि जब वो चींटियां चल रही हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या करना है आप देखिए। नाउ मीन्स अब, केयरफुली मीन्स सावधानी से, विदाउट मीन्स बिना, हार्मिंग मीन्स नुकसान किए, द आंट्स मीन्स चींटियों को, ब्लॉक मीन्स रोकना, देयर पाथ उनका मार्ग, ठीक है, पाथ मीन्स रास्ता या मार्ग, देयर मीन्स उनका, फॉर मीन्स के लिए, अ वाइल कुछ समय के लिए, विथ अ पेंसिल पेंसिल से, ठीक है। अब जब चींटियां अपने भोजन को लेकर जा रही हैं या भोजन को लेकर आ रही हैं या भोजन के लिए आ रही हैं, किसी लाइन से जा रही हैं भोजन के पास, तो आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक आपको चींटियों को नुकसान पहुंचाए बिना उनके रास्ते को पेंसिल से रोकना है। सपोज चींटियां यहां से आ रही हैं, देखिए चींटियां आ भी रही हैं, ये चींटियां यहां से आ रही हैं, तो आपको अपनी इस पेंसिल को यहां पर रखना है। देखिए यहां पर आपने रखा, ये चींटियां आ रही हैं इधर को, आपने पेंसिल्स रखा, तो यही आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। अब आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व मीन्स ध्यान से निरीक्षण करना है कि हाउ कैसे डू करती हैं आंट्स मूव, कैसे चींटियां मूव करती हैं, कैसे चींटियां चलती हैं। देखिए एक्टिविटी यहां पर ऐसे क्लियर हो जाएगी, ऐसे चींटियां एक साइड पर आ रही हैं और आपने धीरे से बिना चींटियों को मारे या रोके आपको बस यहां पर पेंसिल रख देनी है और ये देखना है कि ये चींटी पेंसिल से ऊपर से निकल रही है या फिर अपने पाथ को ही ये डाइवर्ट कर दे रही है
जल्दी यहाँ से अपने रास्ते से यहाँ को मुड़ जा रही है कि आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर स्वीट रखा हुआ है, कोई मीठी चीज रखी है। तो आपकी एक्टिविटी क्या है कि ये चींटियां क्या इसके ऊपर होकर मीठे तक जाएंगी या फिर ये यहीं से वापस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है जब चींटियां आएंगी। बट आई एम गिविंग यू जनरली जो आंसर्स मिलते हैं, जनरली जो ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोगों ने फाइंड किया, तो वो क्या होता है, देखो, द ants climb up on the pencil, they still move in a line। ठीक है, क्योंकि और ज्यादातर हम लोग जब भी इस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं या जहां पर चींटियां आ रही होती हैं, अगर वहां पर कोई चीज पहले से पड़ी होती है तो चींटियां अपने पाथ को, अपने वे को डाइवर्ट नहीं करती, बल्कि इसी से ऊपर करके वो क्रॉस करके, इस पेंसिल से ऊपर पास होते हुए, क्रॉस करते हुए वो अपने आगे को चली जाती जहां पर उनका भोजन रहता है या जहां को उनको जाना होता है। ठीक है, तो क्या करती है चींटियां? द ants climb up on the pencil and they still move in a line। Okay, so what you will write? You have to write according your activity and observation। Okay, but I am giving you example how you will write. Ants climb up on the pencil, they still move in a line। All right, so it's over for today. Thank you so much. Have a nice day.